10 लाख का लहंगा। माँ, एक बात बोलूं, बाबा को गुजरे कितने साल हो गए। आपने घर घर जाकर काम किया और मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। अब मुझे भी काम करने दो, जिससे घर चलाने में आपको कुछ मदद कर सकूं। अच्छा, तो तू क्या करेगी? 12वीं पास करेगी तो तुझे नौकरी मिलेगी, नहीं तो मेरी तरह झाड़ू पोछा करना चाहती हो क्या? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? अब आप भी तो झाड़ू पोछा करके गुजारा करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तू भी ये काम करे। अरे, मैंने तुझे तो धूप में भी निकलने नहीं दिया कि तेरा रंग काला ना पड़ जाए। तू देखना, मैं तेरी शादी किसी अमीर घर में कराऊंगी। मैं बचपन से यही सुनते आ रही हूँ, तो जरा बताओ, आप अमीर घर में मेरी शादी कैसे करोगी? करूंगी, जरूर करूंगी, ताकि तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सके, कि मेरी तरह तुम भी दूसरे की बर्तन ना धो सके। समझी ना? अब चुपचाप रह। अपनी माँ सरला की बात सुनकर हंसने लगी। सरला के पति के गुजर जाने के बाद सरला ने बहुत दिक्कत से अपनी इकलौती बेटी को शिल्पा को पाल पोस कर बड़ा किया था, और अब उसकी शादी की चिंता सरला को दिन रात खाए जा रही थी। फिर कुछ दिनों बाद, सुन शिल्पा, मेरी पगार आ गई है, मैं बाजार जाती हूँ, राशन पानी ले आती हूँ। ठीक है माँ। तुझे कुछ चाहिए तो बता। हाँ माँ, एक बढ़िया सा लहंगा ले आना, 5-7 लाख का। इसी तरह शिल्पा और सरला का जीवन कट रहा था। 1 महीने बाद जब सरला फिर बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब, शिल्पा, मैं बाजार जा रही हूँ, जरा पानी तो देना। पानी बाद में पीना, पहले ये देखो। शिल्पा ने एक नया ब्लाउज अपने माँ की तरफ बढ़ा दिया। वो ब्लाउज वाकई बहुत प्यारा था। कुछ दिन पहले सरला की मालकिन ने एक साड़ी दी थी, पर उसका ब्लाउज नहीं था, तो शिल्पा ने अपने माँ के लिए घर पर ही ब्लाउज सिल दी। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है, पानी तो दे दो। माँ, पानी बाद में पीना, पहले ये झट से साड़ी और ब्लाउज पहनकर दिखाओ। शिल्पा अपनी माँ को कमरे की तरफ धक्का देकर कहने लगी। थोड़ी देर बाद सरला वही साड़ी पहनकर बाहर आई। वो साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। अरे वाह माँ, आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। हाँ, सच्ची। फिर मैं इस साड़ी को संभाल कर रख लेती हूँ, शादी बारात में काम आएगी। हाँ हाँ, संभाल लेना, लेकिन आज यही पहनकर बाजार जाओ। अरे पागल है क्या? लोग क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? लोगों की चिंता छोड़ो, जाओ ना, ऐसे ही मस्त लग रही हो माँ। तो फिर तू भी एक अच्छे से कपड़े पहन ले, आज दोनों साथ चलेंगे, एकदम अमीर लगेंगे। सरला के बात पर शिल्पा हंसी और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब तैयार होकर दोनों बाहर चले गए, दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी लग रही थी। बाजार में जब सरला एक ठेले पे सब्जी खरीद रही थी, तभी बगल से एक कार गुजरती है। उस कार से सरला को थोड़ी ठोकर लग जाती है। सरला की चीख सुनकर उस कार से एक माँ बेटे बाहर निकलते हैं। सरला को सहारा देते हुए पूछा, ओह सॉरी आंटी, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? अरे अनिकेत, ये क्या कर दिया तूने? बहन जी, आप तो ठीक हो ना? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, भगवान का शुक्र है आपको ज्यादा चोट नहीं आई। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने पिछले महीने ही कार लिया है, अभी चलाना सीख रहा है, पता है, वो भी कैश ली हूँ, लोन वोन का झंझट नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कितने में पड़ी बहन जी? पूरी 15 लाख की। आपके पास कौन सी है? दरअसल मुझे कार चलाने नहीं आती, ना ही मेरी बेटी शिल्पा को, तो हम लोग कार नहीं रखते हैं। ओह अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटी? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है बहन जी आपकी। इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा? हाँ, वही आजकल लड़के वालों लाइन पड़ी है घर पर। आप ही देखना कितनी सुंदर है मेरी बेटी, ऊपर से इकलौती भी है। हाँ हाँ, वो तो है, आप अपना नंबर दे दीजिए ना, मुलाकात होती रहेगी। जी आंटी जी, लिख लीजिए। शिल्पा ने अपना ही मोबाइल नंबर उन्हें दे दिया, क्योंकि उसकी माँ सरला के पास फोन नहीं था।
थोड़ी देर बातचीत के बाद सरला और शिल्पा वहाँ से चले गए। सुन अनिकेत, कैसी लगी वो लड़की? वो बहुत सुंदर थी माँ। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पहनावे से तो काफी अमीर घर की लग रही थी, ऊपर से एक लौती लड़की है और बाद में तो सब कुछ तेरा ही हो जाना है। क्या बोलता है? हाँ, ये बात तो सच्ची कही आपने। तो बताओ, बात बढ़ाऊं क्या? हाँ, भले काम में देरी कैसी। अनिकेत तो शिल्पा की सुंदरता देखकर मन मोहित हो गया था। ऊपर से अमीर मानकर दहेज का लालच माँ बेटे की आंखों में तैरने लगा। उधर शाम को शिल्पा के घर पर, माँ क्या जरूरत थी इतना झूठ बोलने की? अरे तू चुप कर। सोच, अगर तेरी शादी उस लड़के से हो गई तो राज करेगी जिंदगी भर। पर माँ, हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ है क्या? अरे तू चुप कर। एक बार शादी हो गई तो क्या कर लेंगे वो? पर माँ, मैं और अमित हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। क्या अमित, वो मंगलू का लड़का? अरे एक छोटे से किसान के साथ शादी करके क्या मिल जाएगा तुझे? तूने सुना नहीं, उस लड़के ने 15 लाख की कार खरीदी है, वो भी बिल्कुल नगद। मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी मैं उस लड़के से ही करूंगी, किसी फटीचर से नहीं, समझी? इतना कहकर सरला वहाँ से चली गई और शिल्पा रोने लगी। शिल्पा और अमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब भी शिल्पा सरला के सामने अमित का नाम लेती तो सरला चिढ़ जाती। कुछ दिन बाद सरला ने चालाकी से शिल्पा और अनिकेत की सगाई कर दी। सगाई से शिल्पा और अमित दोनों का दिल टूट गया। फिर कुछ दिनों बाद, बहन जी, शादी का तारीख निकलवा लेते हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा है, तो चलिए लेन देन की बात कर लेते हैं। देखिए, कार तो हम लोग अभी ही लिए हैं, समाज में हमारा बहुत बड़ा नाम है, तो आप एक काम करिए, शिल्पा के लिए कम से कम 10 लाख का लहंगा और इतना ही कैश दे देना, बस हमारी इतनी सी मांग है। अब सरला फंस चुकी थी। कल्पना और अनिकेत को सारी सच्चाई बता दी। उसे लगा था कि अनिकेत शिल्पा से शादी कर लेगा, लेकिन वो भी अपनी माँ की तरह लालची निकला और उसने तुरंत सगाई तोड़ दी। शिल्पा तो पहले से ही दुखी थी, अब सरला भी दुखी रहने लगी। अपनी बेटी की अमीर घर शादी करने का सपना टूट चुका था। माँ, मैंने पहले ही कहा था, ये झूठ का इमारत बहुत दिन नहीं टिकेगी। अरे ऐसा भी क्या गलत चाहा था हमने, सिर्फ इतना ही ना कि तेरी शादी किसी अमीर घर में हो जाए। पर ये अमीर लोग अमीर होते हुए भी कितने लालची होते हैं। चुप हो जाओ माँ, भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम एक काम करो, अमित को बुलाओ, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। ये सुनकर शिल्पा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम को अमित घर आया तो सरला ने अपने हालात के बारे में सारी जानकारी दे दी। माँ जी, फिक्र मत करिए, मुझे दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए। आप चिंता मत करिए। मैं जानता हूँ कि शिल्पा का ना तो भाई है और ना ही पिता। आपका भी देख रेख मैं ही करूँगा। अमित की बात सुनकर सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अमित को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और पंडित जी को बुलाकर दोनों की शादी की तारीख फिक्स करवा दी। 1 महीने बाद शादी की तारीख निकल गई। एक दिन उसके घर अचानक एक भिखारन आई। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माँ, बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। भिखारन बूढ़ी ने खाना खाया और गिलास में रखा पानी पिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखी भिखारन को भोजन करवाया, मेरा पेट भर गया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, बस आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, उसके अगले महीने शादी है। अरे वाह बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकती हूँ, कोई उपहार नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो अम्मा। तुम्हारे कुआं का पानी थोड़ा खारा हो गया है, इसे थोड़ा सा और गहरा करवा लो और हो सके तो
अपनी बेटी की शादी से पहले, ताकि सारे मेहमान मीठा पानी पी सके और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मा। ये सब बात कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। ये सब बात सरला अमित को बताई। अमित अपने कुदाल लेकर कुआं गहरा करने आ गया। उसने कुएं में उतरकर खुदाई शुरू की। तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकरा गई। उसने मिट्टी हटाया तो देखा सोने के सिक्कों से भरा एक मटका था। उसे देखते ही अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। वो बूढ़ी कोई भिखारन नहीं थी, वो तो साक्षात देवी माँ थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूँगी। सरला ने उसमें से कुछ सिक्के बेचकर अपनी बेटी के लिए 10 लाख का लहंगा बनवाया और एक बहुत महंगी कार खरीदकर अमित को दी। माँ जी, मुझे इतनी महंगी कार की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है पर हमें तो है। अरे भाई, 10 लाख का लहंगा पहनकर मेरी बेटी 20 लाख के कार में बैठेगी ही ना। और हाँ, जरा कल्पना के घर भी चलना है, मिठाई देकर आते हैं। कल्पना और अनिकेत सरला और अंकित और खास तौर पर शिल्पा के लहंगे को देखकर हैरान थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वहाँ शिल्पा और सरला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों का जो सपना पूरा हो गया था।